ये रीडिंग बहुत स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है जिन्होंने भी प्यार में धोखा खाया है। किसी भी तरीके से आपने अ, आपका दिल तोड़ा गया है, ठीक है। सो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो ये रीडिंग आपकी है, जिस पर हम इन डेप्थ जाकर ये देखेंगे कि इस पर्सन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है आपके लिए। क्योंकि फॉर सम ऑफ यू ऐसा लगता है कि आपको कुछ जानने की ज़रूरत है। सो बहुत एक मुझे नहीं पता कि क्या मैसेजेस आने वाले हैं आपके लिए, बट देयर इज़ समथिंग जो शायद आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। सो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। लेकिन फिर भी ये क्योंकि एक जनरल रीडिंग होने वाली है तो मैसेजेस को इम्पोज मत करना। अगर आपको नहीं लगता है ये आपके साथ रिलेट कर रहा है, उन्हीं मैसेजेस को एक्सेप्ट करना जो आपके साथ रिलेटेड हो, एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। मैं हूँ जयश्री और आप सभी का मेरे चैनल जयश्री टैरो में स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। माँ सरस्वती का नाम लेकर इस रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके लिए इस पर्सन की तरफ से इस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर, ठीक है। अगर ये रीडिंग थोड़ी सी हार्श हो जाती है या फिर क्योंकि मैं चीज़ों को सुगर कोट करके नहीं बोलूँगी, जो चीज़ें आएंगी मैं वैसे बोलने वाली हूँ। सो किसी चीज़ को नेगेटिव सेंस में मत लेना। आई एम नॉट योर एनिमी, मैं आपकी दोस्त हूँ, आपके भले के लिए ही मैं बोलूँगी, मैं जो बोलूँगी। बट अगर कोई चीज़ें बहुत ब्रूटल तरीके से साफ निकल के आनी चाहिए तो मैं वैसे भी बोलूँगी, ठीक है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है, आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है फॉर यू और दिस कनेक्शन करंटली क्या है। दो मैसेजेस आए हैं। पहला मैसेज है आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, और दूसरा मैसेज है आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। एक चीज़ जो यहाँ निकल के आ रही है, इसको मैं थोड़ा देखना चाहूँगी। ये पर्सन अभी जिस भी सिचुएशन में है, ठीक है, चाहे ये किसी और के साथ कनेक्शन में आए हैं या नहीं आए हैं, या जो भी इनके लाइफ में करंटली चल रहा है, ये पर्सन स्टिल कंफ्यूज्ड है। ये पर्सन अभी भी इनडिसाइसिव है कि इनको क्या करना है, कैसे करना है। इन्होंने जो किया वो एक अलग बात है, लेकिन अभी भी ये किसी डिसीजन पे नहीं आए हैं। अब जब मैं डिसीजन की बात कर रही हूँ तो ये किसी भी डिसीजन में नहीं आए हैं कि ये आपके बारे में इनका यू नो ना ही इनको अपने पास्ट को लेकर उन चीज़ों की रियलाइजेशन मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से दिख रही है, ना ही कुछ नया। मतलब इट्स लाइक कि कोई अभी भी पुरानी ही चीज़ों में अटका हुआ है कि वो आपको पसंद भी करते हैं लेकिन फिर भी आपके पास आना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ही हो, बट कुछ भी, ठीक है। कई बार इंसान खुद खुद अपनी फीलिंग्स को दबा देता है, उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि उन चीज़ों को आगे लेकर जाया जा सके, ठीक है। पर जोश-जोश में कुछ रिश्ते बन जाते हैं पर फिर उनको निभा नहीं पाते हैं, तो देयर इज़ सम वैसी एनर्जी भी यहाँ हो सकती है, ठीक है। नॉट श्योर नाउ, लेकिन हाँ, दिस पर्सन ये अभी भी आपसे कहीं न कहीं एनर्जेटिकली जुड़े हुए हैं आपको लेकर, पर कन्फ्यूज़्ड स्टेट में। इट्स नॉट लाइक कि ये पर्सन बहुत श्योर है कि ये पर्सन को बहुत पसंद करते हैं इसलिए वो ऑब्सेस्ड है आपसे, बल्कि इसलिए ऑब्सेस्ड है बिकॉज आप दोनों का एक पास्ट का कनेक्शन, एक एनर्जी है, आप लोगों ने शेयर करी है। वो अभी भी लेकिन श्योर नहीं है कि ये पर्सन आपको अपने लाइफ में कितना देखना चाहते हैं, कितना रखना चाहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज, दिस पर्सन इज स्टिल कंफ्यूज अबाउट यू, अबाउट योर कनेक्शन। अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई सवाल आ रहा था कि ये पर्सन आपके कनेक्शन के बारे में आप क्या सोच रहा है, तो दिस पर्सन इज टोटली कंफ्यूज, ठीक है। लेट्स सी कि आपके लिए और क्या मैसेज है। व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट दिस पर्सन, क्या जानने की ज़रूरत है आपको। ओके, डेप्थ, इट्स ओवर। सबसे पहली बात जो आपको जानने की ज़रूरत है, ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है,
ठीक है। भले ही आपको मुझे यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है एक्चुअली। ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कहा ना, ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है। ये पर्सन आपके पास आना चाहते भी है और नहीं भी आना चाहते। इट्स लाइक कंफ्यूज्ड स्टेट। ठीक है, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, यहाँ पर चीज़ें बहुत बदल भी गई हैं या बदल रही हैं। ये इंसान बीच में लटके हुए हैं। ये अभी भी आपको लेकर एक कंफर्म डिसीजन पे नहीं आए हैं कि ये आपको पूरी तरीके से छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत एक कंफ्यूज स्टेट में है ये। एनर्जेटिकली भी ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज है। इस पर्सन के माइंड में अभी भी वो कंफ्यूजन है। एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। मैंने जैसे कहा, ये पर्सन एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं या करना चाहते हैं आपके साथ। वापस से एक न्यू कनेक्शन एक्शन ले सकते हैं ये पर्सन। डेफिनेटली मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप थोड़े बहुत कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो क्योंकि ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ हिंट्स दे रहे हैं, कोई ना कोई एक्शन ले रहे हैं आपके तरफ में। ठीक है, और अगर नहीं ले रहे हैं तो आने वाले समय में ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन करेंगे, कुछ ना कुछ इस तरीके से जेस्चर प्रपोजल्स आपके सामने रख सकते हैं जिसकी वजह से आपको एक नई शुरुआत करने की यहाँ कोशिश की जा सकती है इस कनेक्शन में, इस पर्सन की तरफ से। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर निकल के आ रहा है कि ये पर्सन ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करना चाहते। ये एक सिंपल तरीके से मैं बता सकती हूँ कि ये पर्सन दिस इज़ नॉट द एंड फॉर देम। ठीक है, पर मैं अगेन कह दूँ कि बट दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी डिसाइसिव अबाउट इट, कि एकदम से पक्का नहीं है इनका। इट्स लाइक दे आर कन्फ्यूज्ड। तो कभी भी फिसल सकते हैं, कभी भी इनको डर वापस लग सकता है, कभी भी इनका मन बदल सकता है। बट काफ़ी हद तक यस, दे वांट टू ट्रांसफॉर्म, दे वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विथ यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स। नई शुरुआत करने की यहाँ बहुत कोशिश है। यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली मुझे आते हुए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है। ठीक है, और हमारे पास 2 बार 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये पर्सन जैसे कहा एनर्जेटिकली ये पर्सन आपके इससे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो ये जैसे भी हैं, आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है, स्टिल ये पर्सन बहुत एक हैप्पी पीसफुल कनेक्शन इनको आपके साथ मिलता था। ठीक है, एंड वो पीस मुझे लगता है कि आपसे ही इनको मिला है। एक खुशी जो होती है वो आपके साथ ही इनको महसूस होती है। तो एक वो चीज़ें आपसे ही इनको मिलती है। एट ऑफ सोर्स, लेकिन जो मैंने कहा वो कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूजन की वजह अगर मैं कहूँ तो ये पर्सन कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि ये थोड़े बहुत विद दिस एट ऑफ सोर्स एनर्जी। एक्चुअली मैं रिमेंबर करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये ट्रेडिशनल टैरो में एट ऑफ सोर्स की एनर्जी या स्टक है। ठीक है, दिस पर्सन इज स्टिल स्टक, मेंटली कहीं स्टक है ये पर्सन। मुझे यहाँ ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड। एट ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन थ्री ऑफ वॉन्ड्स, हेजिटेंट है। ये करना चाहते हैं लेकिन ये फिर भी इट्स लाइक इस पर्सन को आपके साथ अच्छा लगता है, आपके साथ रहना अच्छा लगता है। आप ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन मेरे ख्याल से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी आई है तो शायद ये पैसों में अपने करियर में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपके पास आना भी चाहते हैं, आने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन पूरे तरीके से ये श्योर नहीं है। ओके, ये पर्सन आपके पास आना इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप उनको बहुत पैशन फील होता है आपके लिए। ऑब्सेशन भी मैं कहूँगी यहाँ पर एक बहुत ही पैशनेट एनर्जी है। सो आपके साथ बहुत एक रोमांच इनको मिलता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, विद 7 ऑफ कप्स एनर्जी बहुत ही एक
बहुत ड्रीमी लैंड में ये चले जाते हैं। आपके साथ जब होते हैं तो हो सकता है ये पर्सन अपने बहुत सारी अलग ही दुनिया में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर इनको अपने काम से फुर्सत मिल जाती है, या फिर वो उस टेंशन-वेंशन से अलग ही ब चले जाते हैं, जहाँ पर वो दुनिया से थोड़ा तो बट इट्स लाइक यू आर एस्केप। ठीक है? ये पर्सन के लिए आप जो है ना वो एक एस्केप का ज़रिया है अपनी अपनी निजी ज़िंदगी से, जहाँ पर ये पर्सन आपके साथ रहते हैं तो वो अपनी दुनिया भूल जाते हैं। इसके लिए ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, और मैं बहुत श्योरली हाँ बोल सकती हूँ, इफ़ दिस रीडिंग इज़ रेज़ोनेटिंग विद यू, दिस इज़ समवन जो कि आने वाले समय में डेफ़िनेटली आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है? बट स्टिल यहाँ अनसर्टेनिटी रहेगी, ठीक है? तो वो अनसर्टेनिटी यहाँ पर जा नहीं रही है। द सन, 9 ऑफ कप्स। आप इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देयर इज़ यहाँ एनर्जी बुरी नहीं आ रही है, ठीक है? यू आर लाइक द विश फुलफिलमेंट। ये पर्सन आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ कमी जो दिख रही है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कंफर्मेशन की, माइंड से कोई इंसान एकदम से कंफर्म हो जाना कि ठीक है, वो खुद से ही क्लियरली डिसाइड नहीं कर पा रहे। लेट्स सी कि ये पर्सन डिसाइड कर क्यों नहीं पा रहे हैं। वाई? यहाँ से एक कार्ड बुला रहा है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। अगेन यहाँ पर दो कार्ड आ गए, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स। आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है पास्ट में। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी भी है यहाँ पर। इट फील्स लाइक कि जो पास्ट का कनेक्शन था, जो इंटेंसिटी थी इस कनेक्शन में, जितना उन्होंने होप किया था, वो चीज़ों से जो भी इनको थोड़ा सा आप कह सकते हो जो चीज़ें फुलफिल नहीं हो पाई है, जो जो झगड़ा फसाद आप दोनों के बीच में हुआ है विद दिस थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किसी भी थर्ड पार्टी के कारण, या यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी के कारण जो भी चीज़ें ब्लंडर हुआ है उसकी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं झिझक रहे हैं, ठीक है? जो भी आपका इस बीच में आप दोनों के बीच जो भी हुआ है इस उस चीज़ को, और जो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है उसकी वजह से भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झिझक है, ठीक है, आने में। बट स्टिल ये पर्सन की एनर्जी, या ये पर्सन आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, इसलिए आपके पास आना चाहते हैं। पर्सन की, ये पर्सन ये कनेक्शन को बनाना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, ठीक है? इनडिसाइसिव है क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है ये अंदर से, इनके खुद के अंदर के पास्ट का इनका, ये या तो आपके साथ का पास्ट है या फिर इनका खुद का अपना कोई पास्ट है जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला हुआ है, जिस तरीके से वो पूरी तरीके से वल्नरेबल नहीं हो पाते, ओपन नहीं हो पाते हैं। पर ये आपके साथ एक कनेक्शन को बिल्डअप ज़रूर करना चाहते हैं, एंड दे विल ट्राई टू बिल्ड दिस कनेक्शन। यहाँ डेफिनेटली धोखा तो हुआ है, एंड हम लोग तो उसी का ही रीडिंग कर रहे हैं। मैं या यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि लेसन्स लर्न करना बाकी है। ओके, द थिंग इज़ ये पर्सन आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, भले ही आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, एक डिस्टेंस आ गया है, फिर भी ये पर्सन आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी मच कनेक्टेड विद यू, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, और मुझे ये नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन इस कनेक्शन को छोड़ के ही जा रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें कुछ ऐसी हो गई है कि आप लोग बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हो, तब भी मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये पर्सन अप्रोच करेंगे, वापस से कुछ ना कुछ हलचल इस कनेक्शन में आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज दिस पर्सन इज़ कैन नॉट लीव, ठीक है? भले ही उनमें उतनी हिम्मत नहीं है कि वो एकदम से अपने इस पास्ट की वजह से उस वहाँ से पूरी तरीके से निकल के एकदम क्लियर माइंडेडली यहाँ पर चीज़ें आए, लेकिन फिर भी इनकी एनर्जी आपको लेकर इतनी पॉजिटिव और इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको खींच ले जाएगी। बट इट्स लाइक कि इनकी सोल जो है वो आपको, आपकी सोल को बुलाती है अपनी तरफ में,
ठीक है, मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। कोई लव मैसेज जो आपके लिए हाथ से निकल के आना चाहता है इस पर्सन की तरफ से, जो आपसे कहना चाहते हैं। 3 कार्ड लेते हैं, 2 3, अरे 4 आ गए, चलो देखते हैं। आई फील डिप्रेस्ड, डार्क एंड लोनली, इट्स फन विद यू, जो कि मैंने कहा ये पर्सन का बहुत अच्छा लगता है। माई फीलिंग्स आर गेटिंग स्ट्रोंगर डे बाई डे, यस, एंड आई विल डू एवरीथिंग फॉर आवर लव। ये पर्सन डेफिनेटली आने वाले हैं अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें हुई हैं तो, ठीक है। स्टिल